8 संकेत जो बताते हैं भगवान आपके साथ है। आपके साथ भगवान है तो आपको मिलते हैं यह 8 संकेत। जीवन में दुख सुख तो आते जाते हैं, कभी हमको खुशी मिलती है तो कभी हमको दुख मिलता है। दुख और सुख, जीत और हार तो जीवन का हिस्सा हैं और ये सब तो मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग इन सब बातों से इतने निराश और हताश हो जाते हैं कि वह जीवन से हार जाते हैं और यह धारणा बना लेते हैं कि भगवान उनके साथ नहीं है, भगवान उनसे प्रेम नहीं करता और भगवान को उनकी कोई परवाह नहीं है। कई लोग तो ये भी सोच लेते हैं कि भगवान है भी या नहीं, उनको भगवान के अस्तित्व पर भी संदेह हो जाता है। लेकिन हम में से अधिक लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा कि हमारे पवित्र ग्रंथों में ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जो हमको यह बताते हैं कि भगवान हमको प्यार भी करते हैं और हमारे साथ भी है। दरअसल भगवान हर किसी को अपना स्नेह अलग अलग तरीकों से दिखाते हैं। किसी को बहुत दुहक देते हैं तो किसी को सब कुछ देते हैं। जब इंसान दुखी होता है, हर तरफ से निराश होता है, तो उसको एक समय पर ऐसा लगता है कि शायद भगवान है ही नहीं या उससे प्यार नहीं करते हैं। उसको लगने लगता है कि ईश्वर का प्यार उसके लिए कम हो गया है। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपके इसी दुविधा को दूर करने के लिए हम आपको ऐसे 8 ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका वर्णित हमारे पुराणों में है, जो यह बतलाते हैं कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं या नहीं। यह सब स्पष्ट करते हैं भगवान आपके साथ है। इसका पहला संकेत है कि आप जो कुछ भी करेंगे उसमें विफलता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना और ये सब सुनकर आपको बहुत अजीब जरूर लग रहा होगा। सोच रहे होंगे कि जब भगवान का साथ है तो यह विफलता क्यों? आप 100% देंगे, बहुत मेहनत करेंगे, फिर भी आपको विफलता ही मिलेगी। और यह संकेत है कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। आपको यह विफलता तब तक देखने को मिलेगी जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती, अर्थात आप अपने जीवन के सही उद्देश्य को समझ नहीं जाते। दूसरा संकेत है, जो आपको अपने ऊपर विश्वास है वो लुप्त हो जाएगा। जी हाँ, जब भगवान की कृपा आप पर होगी तो आपको बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे क्या करें। आपको लगेगा कि इस स्थिति में आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप अपनी परेशानी किसी से बता नहीं पाओगे और अगर आप किसी को बताने में सफल हो भी गए तो उनको यह बात समझ नहीं आएगी और उनको यह सब उसको बहुत छोटा लगेगा। वे कहेंगे कि यह परेशानी तो बहुत ही छोटी है। या तो वे इस पर ध्यान नहीं देंगे या वे इसे नजरअंदाज कर दो। तीसरा संकेत, आपका दुख चरम सीमा पर होगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि इस जीवन में इससे बुरा क्या होगा। आप दुख की चरम सीमा को महसूस करेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि महान संतों के जीवन में क्या क्या घटित हुआ, यह सुना होगा। उनका जीवन भी संकटों से, दुखों से घिरा होता है। फिर उनके मन में वैराग्य उत्पन्न है और आपका मन भौतिक सुखों से आगे बढ़कर भगवान को जानने के प्रयास में लगा देते हैं। हर मनुष्य इस समय हताश होता है, टूट जाता है, परंतु इस समय ही हम अपने आप को ईश्वर के और करीब पाते हैं। यह समय ही मनुष्य को इस बात का एहसास कराएगा कि यह संसार का सब सुख पल 2 पल का है। असली जीवन तो भगवान को प्राप्त करना है। जीवन का सार ही ईश्वर प्राप्ति है। चौथा संकेत है, जब दुनिया से सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी तब आपके अंदर एक नई खोज शुरू हो जाएगी। ऐसी खोज शुरू होगी जिसमें आप अपनी कमियों को जानेंगे, उन पे काम करेंगे और अपनी विफलता का कारण ढूंढ लेंगे। आप खुद से सवाल करना शुरू कर देंगे और यही सवाल आपको अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से जुड़ने में मदद करेंगे। यह जुड़ाव ही आपके जीवन में एक नया बदलाव लाता है। पांचवा संकेत है कि भगवान जब आपकी साथ है तो आपके चरित्र में बदलाव होने लगता है। जब आप खुद से जुड़ते हैं और अपनी खामियों को जानते हैं, उनको सुधरने पर कार्य करते हैं, इससे आप अपने आप को बदलने की, अपने आप को तराशने की प्रक्रिया शुरू होते हैं। आप देखते हैं कि आप पहले से अधिक शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब भी हम भगवान की खोज के रास्ते पर निकल पड़ते हैं तो हमारे अंदर बदलाव आना शुरू होता है। हम ईश्वर को समझने लगते हैं। तब हम इस काबिल बनते हैं कि हम भगवान को पा सके और उसको समझ सके। अगला संकेत है कि आपका किसी भी चीज में, हार और जीत में कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ये समय होगा जब आप पूरी तरह बदल चुके होंगे और आपका जीवन को देखने के नजरिए में बदलाव आ चुका होगा। आप हार और जीत से ऊपर उठ जाएंगे। आपको यह सब मायने नहीं रखिएगा और किसी भी काम को लाभ और हानि का विचार किए बिना करेंगे। इस तरह की स्थिति होने पर आप बाहर हो रही चीजों से बेचैन नहीं होंगे और अपने आप और अंदर से स्थिर रहेंगे। आप भगवान में इतने खोए रहेंगे कि आपको बाहर से मिल रहे दुख और सुख दोनों का कोई असर नहीं होगा। सातवां संकेत आपको एक परीक्षा के रूप में होता है। इस समय आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा झटका लगेगा। इसको आप ईश्वर की सबसे बड़ी परीक्षा बोल सकते हैं। आपका विश्वास, आपकी बुद्धि सब तोली जाएगी।
जब आप भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं तो आपके जीवन में एक ऐसी स्थिति आती है कि आपको सारी चीजें जो संसार में प्राप्त करना मुश्किल है, जैसे कि धन, ऐश्वर्य, मोक्ष इत्यादि सहज ही प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे में आपको लगेगा कि ईश्वर तो कुछ होता ही नहीं है, पर यह सब एक छलवा है, एक झूठ है। यह समय आपकी परीक्षा होती है। अगर आपका मन विचलित नहीं हुआ और विश्वास कायम रहा तो आप भी 8वें संकेत की ओर बढ़ते हैं। 8वें संकेत में आप भगवान से मिल सकते हैं या आप ईश्वर से बात कर सकते हैं। ऐसा लगेगा कि ईश्वर आपके सामने है और आप बात कर रहे हैं जैसे कि आप एक आम आदमी से इस वक्त करते हैं। इस संकेत के मिलने के बाद आपके मन में जरा भी शंका नहीं रह जाएगा कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं, क्योंकि आप हर समय भगवान के साथ रहेंगे। इसके बाद आपको लगेगा कि ईश्वर आपके साथ हर पल है और हर जगह है। तो दोस्तों, आशा है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ बातें पहले से ही पता थी तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बातें। हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। ऐसे ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।